Hello students, myself Dr. Seema Oझा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट का ये कम्युनिकेशन या संचार टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस देश में संचार के साधन जितना अधिक विकसित होते हैं, वे देश विकास के क्षेत्र में उतने ही आगे रहते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स अपने हाव भाव, अभिव्यक्ति, हाथों से इशारा करके या शारीरिक मुद्राओं से, अस्पष्ट उच्चारण से आदि किसी भी द्वारा हम संचार या संप्रेषण कार्य करते हैं तथा अपनी बातों को बताते हैं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वे संप्रेषण कहलाता है या कम्युनिकेशन संचार कहलाता है। चित्रकला, पेंटिंग, लेखन, गीत, संगीत, नृत्य आदि के अलावा सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से संचार किए जाते हैं। कम्युनिकेशन बिगिंस विद लाइफ एंड एंड्स ओनली व्हेन लाइफ सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब पूरे लाइफ में हम कम्युनिकेट करते रहते हैं या कम्युनिकेशन प्रोसेस है वह चलता रहता है। अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा हम एक दूसरे से अपने बातों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वह संचार कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट। संचार की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। जेपी लिंगन्स के अनुसार संचार की परिभाषा यह एक प्रक्रिया है जिससे दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों या प्रभावों को इस प्रकार से बांटते हैं कि उनका सर्वमान्य अर्थ निकल सके। It is a process by which two or more people exchange ideas, facts, feelings or impressions in ways that each gains a common understanding of the message. कॉलमैन एंड मार्श के अनुसार कृषि में भी शैक्षणिक एवं सक्रिय कार्यक्रम संचार है। मतलब लोगों को जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे सूचनाएं देते हैं, लेते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, वह सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। The process by which information, decisions and directions pass through a social system and the ways in which knowledge, opinions and attitudes are formed and modified is communication, given by Loomis and Beagle. ये विभिन्न परिभाषाएं दी गई थी विभिन्न ऑथर्स के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा कि कम्युनिकेशन संचार क्या है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि संचार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके संचारक अपनी बातों, विचारों, समस्याओं, सूचनाओं को इस प्रकार से श्रोता को बताते हैं कि वह उसका सही अर्थ निकालकर और समझ सके। अतः स्पष्ट है कि कम्युनिकेशन संचार प्रक्रिया एक संचारक मतलब कम्युनिकेटर होता है जो सूचना या संदेश को संचार माध्यम से श्रोता या प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यह सामाजिक मेलजोल, समन्वय तथा सामंजस्य का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें कम से कम दो लोग अपनी भावनाओं, अनुभवों, ज्ञान व समझ को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावशाली आदान प्रदान ही संचार है। संचार में साझेदारी है जिसमें ज्ञान, विचारों, अनुभूतियों आदि सभी का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। इसके साथ ही साथ हम कहेंगे कि संचार माध्यम है वो प्राप्तकर्ता को बात समझ में आती है तभी वह संचार है। संचार के माध्यम से संचारक
प्राप्तकर्ता के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की भी चेष्टा करता है। इस प्रकार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ज्ञान, विचारों, सूचनाओं अथवा अनुभूतियों का आदान प्रदान है, जिसमें लोग बोलकर, लिखकर, नाचकर, गाकर, भाव भंगिमा प्रस्तुत कर, हाथों से इशारा करके अपनी बातों को बताते हैं। संचार सामाजिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं तथा संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार के बिना सामाजिक निरंतरता को बनाए रखना बहुत ही कठिन है। सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति तथा उसका प्रत्येक रूप संचार पर आश्रित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तभी बनता है जब अपने संचार द्वारा वह अपनी सांस्कृतिक मूल्यों, व्यवहारों, अभिव्यक्तियों, अभिवृत्तियों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अपने भीतर आत्मसात कर सके, उन्हें ले सके तथा संचार के ले सके और संचार के बिना बेहतर मानव जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास के लिए प्रभावशाली संचार का होना अत्यंत आवश्यक है। संचार के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे हम मैसेज को या किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकेंगे, तब तक हम विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर पाएंगे और उसके बिना जीवन हमारा संभव नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया डेफिनेशन एंड उससे पहले संचार क्या है। थैंक्स।